इस रक्तपान करने वाली बाल हत्यारिणी पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध आ रही है। लगता है देखो भगवान के संस्पर्श की, भगवान के दर्शन की कितनी अद्भुत महिमा है कि इसका यह अत्यंत तमोगुणी देह भी अत्यंत दिव्य हो गया। ये भगवान के स्पर्श की महिमा है, भगवान की कृपा करुणा की महिमा। हमारे डॉक्टर चौहान जी बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। आओ विराजो। तो एक बात बिल्कुल पक्की है महाराज जी, मृत्यु के क्षण में कथनचित उसके पहले यदि किसी रोगी को मल त्याग होता है तो काला मल आता है, और उसके बाद डॉक्टर कह देते हैं कि अब ये सारा मल इसका निकल गया, अब ये जीवित नहीं रहेगा। और जो काला मल आता है वो चिकित्सकों के अनुसार इतना अधिक दुर्गंधित होता है कि बहुत, मैंने उसको हम बता नहीं सकते कितना दुर्गंधित होता है, तो सारी गंदगी है। उसके बाद फिर रोगी 1 दिन जिए 2 दिन जिए वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद फिर रोगी जीवित नहीं रहता, मल पर शरीर टिका हुआ है। सत्य घटना है, आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वारे बाबा सरकार अपनी अंतिम लीला में थे और कई दिनों से उनको शौच नहीं हुआ था, और भगवत धाम प्रयाण के 3 दिन पहले उनको मल त्याग हुआ। डॉक्टर पारीक जी आगरा वाले वो उपस्थित थे। उनकी मल की दिव्य सुगंध से पूरा मंदिर गमक उठा, वो रोमांचित हो गए। उन्होंने हमको बताया, बोले महाराज जी हम लोग चिकित्सक हैं, हम लोग जानते हैं उस मल में इतनी दुर्गंध होती है कि पूरा मास्क वास्क लगा के, आप भी तो जानते होंगे इस बात को, ये भी डॉक्टर हैं भरत जी, बहुत गंद मतलब उसमें क्योंकि वो कितने समय का जमा हुआ मल होता है, भयंकर दुर्गंध होती है। तो डॉक्टर पारीक जी ने कहा महाराज जी दिव्य सुगंध, जैसे कोई एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध उसमें से आई। तब बोले हमको समाधान हो गया कि ये भजन की महिमा है कि इस महापुरुष के मलमूत्र भी दिव्य हो गए। एक घटना देखी सुनी हुई, हमारे काल में ही घटित हुई, लेकिन सुनी हुई प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा। दूसरी घटना प्रत्यक्ष देखी हुई। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, नहीं ब्रिज हेल्थ केयर है, एक उसके पहले एक और है, लक्ष्मी लाइफ लाइन जो भी है, लक्ष्मी शब्द है उसमें। उस हॉस्पिटल में पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी महाराज को कुछ बाद में पर ब्रिज हेल्थ केयर में गए, तो वहाँ भी महाराज जी को कई दिनों से ठीक से पेट साफ नहीं हुआ था, और उसी दिन पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी गए थे, और उसी समय महाराज जी को वो विशेष मात्रा में मल त्याग हुआ। अभी भी वो डॉक्टर हैं उपाध्याय। पूरा हॉस्पिटल दिव्य सुगंध से भर गया, और डॉक्टर तो वो बोले कि अब महाराज जी का शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि, लेकिन आश्चर्य की बात है इसमें सुगंध कैसे है, मल में सुगंध कैसे, मल में तो सुगंध किसी के नहीं होती। फिर उस प्रकार के मल में जो आयु पूरी हो गई इसका सूचक है, उसमें सुगंध कैसे है। पर डॉक्टर का विज्ञान वहाँ कहाँ पहुँचने वाला था। और पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी पहुँचे तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी कैसे हो आप। तो महाराज जी बड़े आनंदित होकर के बोले बहुत आनंद में, बहुत आनंद में, और बोले रास बिहारी जी की जय। क्या बोले, रास, दोनों हाथ खड़े करके। तो स्वामी जी तो बालवत स्वभाव थे, स्वामी जी नाचने लगे। अरे बोले आप कह रहे महाराज जी की तबीयत खराब है, देखो महाराज जी जय जयकार कर रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर बोले हमको अब ले चलो, स्वामी जी से बोले महाराज जी हमको मलुक पीठ ले चलो। पर क्या करें, ये पंडित जी जबरदस्ती यहाँ रखे हुए हैं। तो फिर महाराज जी को लेके हम लोग मलुक पीठ आ गए। तो भगवत स्मरण की ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये शंका न करे कि पूतना के देह के जलाने पर सुगंध कैसे आई। अरे भाई पूतना
भगवान का संस्पर्श प्राप्त करके इतनी धन्य हो सकती है, तो जिन संतों ने जीवन पर्यंत निष्काम भाव से ठाकुर जी को भजा है, उनको रिझाया है, जिनकी सहज निष्काम रति युगल प्रियालाल में है, उनके शरीर में सुगंध आने लग जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? कौन सा आश्चर्य? माई मेरे श्याम